हेलो एवरीवन। तो क्लास 12th चैप्टर 4 मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म और आज हम लेक्चर 6 करने वाले हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज मूविंग चार्ज इन, जो नाम था ना उसका चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये जो चैप्टर का नाम था। अब इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो चार्ज का जो मोशन है वो मैग्नेटिक फील्ड में कैसी कैसी जो स्थिति है वो शो करने वाला है, राइट। तो हमने लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था आपको कि हमें पता है, वी नो दैट क्या पता है कि जो फोर्स था हमारे पास दैट इज Q V क्रॉस V। ठीक है, ये था हमारे पास। यहां से क्या निकल के आता है, यहां से निकल के ये आता था कि जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यहां से ये चीज निकल के आई थी, ये हमने देखा था अभी। अच्छा, इसके एक बार विजुअलाइज करते हैं कि ये क्या कहना चाहता है ये चीजें। कि सपोज मानो तुम्हारे पास ये वेलोसिटी है, ठीक है, और बाहर की तरफ इसमें क्या है, एक फील्ड है। ठीक, बाहर की तरफ फील्ड है, तो ये फोर्स कहाँ लगाएगा, इधर लगाएगा, राइट, नीचे की तरफ। तो ये तुम्हारा फोर्स लगा दिया इसने। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल है, ये मेरा चार्ज पार्टिकल है कोई। ठीक है, ये कहाँ मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह, राइट। तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह मूवमेंट हो रहा है तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा डीएल वेक्टर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। भाई जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर। ठीक है, जो फोर्स है परपेंडिकुलर हो गया डीएल वेक्टर के। क्यों? क्योंकि फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के। और हम बोल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा। जिससे कि क्या निकल के आया तुम्हारा, हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है दैट इज F डॉट डीएल। अब जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या निकल के आएगा, वर्क डन इज 0। जो चार्ज मूविंग है इसको अगर यहां से यहां जाएगा तो कोई भी वर्क नहीं होगा। इसका मतलब है वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज 0, राइट। यहां तक हमने कहां देखा था, लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, अच्छा, जब तुम्हारा जो वर्क डन है 0 होगा तो आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस is equal to change in kinetic energy, राइट। ये सीन था। तो हमें पता है कि जो वर्क है यहाँ का क्या है, दैट इज 0।
अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मानूं के फाइनल माइनस के इनिशियल, ये तो आएगा चेंज बाई फाइनल एनर्जी माइनस के इनिशियल एनर्जी। तो यहां से निकल के आया जो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है तुम्हारी, सपोज मानो 1/m VF स्क्वायर इक्वल टू 1/m VI स्क्वायर। स्पीड का स्क्वायर होता है ना ये, तो इससे ये गया, इससे ये गया। इसका मतलब जो VF है दैट इज इक्वल टू VI। पूरे मोशन के अंदर जो तुम्हारा स्पीड होगा उस चार्ज पार्टिकल का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मींस स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड क्या रहेगा तुम्हारा, कांस्टेंट रहेगा। अच्छा तो अच्छा, इस VF और VI को क्या बोल सकते हैं हम, इस VF इक्वल टू VI जब बराबर है तो इसको आप मान लीजिए V। ठीक है, V वेलोसिटी से वो मोशन करेगा, वो भी कैसी रहेगी तुम्हारी, कांस्टेंट। अच्छा, अब इसकी जो स्पीड है दैट इज कांस्टेंट, और हमें पता है इसके पास एक फोर्स लग रहा है जो कि क्या है तुम्हारा QBM Q V क्रॉस B। ये फोर्स लग ही रहा है। जब ये फोर्स लग रहा है और स्पीड तुम्हारी रिमेन कांस्टेंट है तो ये कैसा मोशन करेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई, फोर्स लग रहा है इसका मतलब क्या है, इसके पास एक्सेलरेशन भी होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन होगा और स्पीड इसकी कांस्टेंट है। ये तुम्हारी क्या स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट। ये होता है तुम्हारा किसमें, आपने 11th पढ़ा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है उसमें, उसमें तुम्हारी स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट, बट बाय चेंज इन द डायरेक्शन, चेंजिंग द डायरेक्शन एक्सेलरेशन आता है, राइट, दैट इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये क्या होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये केस होगा, राइट। तो यहां तक ये चीजें निकल के आती हैं। अब देखते हैं इसकी जो पाथ कैसा होगा इस पार्टिकल का जो ये मूव कर रहा है, किस तरह का ये पाथ होगा, राइट। तो डायली हेडिंग मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड मींस पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्या उसका पाथ होगा, राइट। तो अभी तक आप देख के आए कि हमारे पास जो फोर्स है, स्टार्ट हम यहीं से करते हैं, दैट इज Q इक्वल टू V क्रॉस B, राइट। तो करते हैं अब स्टार्ट केस 1 से। केस 1, राइट। केस 1 ये है कि तुम्हारा अगर V इज पैरेलल टू B और एंटी पैरेलल, ये केस है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो थीटा है या तो 0 होगा या 180 होगा, ठीक है। जैसे सपोज मानो तुम्हारा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, और ये तुम्हारा क्या है, वो चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है एंड चार्ज q है, और इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का ये है, और इसी डायरेक्शन हमसे क्या दे दी, इसको वेलोसिटी दे दी। अब तुमसे पूछे इसका पाथ कैसा रहेगा, तो क्या आंसर दोगे आप। जब ये चीज है तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, पहले ये देखिए, फोर्स क्या हो गया तुम्हारा, Q V B साइन थीटा। फोर्स क्या हो गया तुम्हारा, देखो Q V B साइन थीटा, फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है तुम्हारा, थीटा पे।
अगर थीटा की वैल्यू 0 है या 180 है तो दोनों केस में क्या देगा तुम्हें 0 देगा। इसका मतलब फोर्स होगा 0। इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स है वो 0 है। इसका मतलब क्या है, ये कहीं भी डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा। कैसे निकल जाएगा, जैसे आया था वैसे जाएगा। इसका मतलब इसका जो पाथ होगा, इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने इसको स्ट्रेट लाइन इसमें क्या किया, इंसर्ट किया। इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, जिसकी वजह से इस पर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो जैसे आया वैसे ये निकल जाएगा, राइट। ये तुम्हारा क्या, केस 1। अब बात करते हैं तुम्हारा क्या, केस 2। केस 2 क्या कहता है, ये 0 और 180 दोनों के लिए है। अगर मैं इसको इस साइड मूव कराऊं तो 180 लगेगा, 180 पे भी क्या होता है, ये 0 होता है, और वहां भी क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा मोशन। ठीक है, नाउ कम टू केस 2। केस 2, केस 2 क्या है तुम्हारा, जब थीटा की वैल्यू तुम्हारी कितनी रहेगी, 90 रहेगी, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो वेलोसिटी है दैट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा केस रहेगा तो ऐसा केस रहेगा तो क्या होगा, देखो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये तुम्हारा सपोज मानो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और बनाया थोड़ा सा, हाँ मान लेते हैं ये तुम्हारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है। अभी क्या हो रहा है, इसमें मैंने एक चार्ज पार्टिकल इसमें एंटर किया। सपोज मानो ये मैंने चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक एंटर हुआ, चार्ज पार्टिकल, मास भी है इसके पास, राइट। चार्ज पार्टिकल जैसे ही एंटर हुआ तो इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, राइट। अभी फिलहाल के लिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। अच्छा, तो अपने इसका फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स क्या होगा, तो F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, एफ एम है, राइट। तो एफ एम इक्वल टू क्यू बी एम साइन 90 डिग्री, देन एफ एम इक्वल टू बेटा क्यू वी एम। इतना फोर्स लगेगा तो साइन 90 वैल्यू 1 होती है। मीन्स इस चार्ज पार्टिकल पे कुछ फोर्स फील होगा और दैट इज द मैक्सिमम फोर्स, क्योंकि साइन 90 की जो साइन थीटा में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इज 1, राइट। अब इस पर जो मैक्सिमम फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से क्या करेगा, कुछ डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब देखो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में, पहले ये देखते हैं। तो फोर्स के लिए क्या रूल था हमारा, राइट हैंड पाम रूल, फिंगर्स टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, और ये तुम्हारा मोशन की तरफ। तो देखो इसको मैंने ऐसे किया तो फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इस पे कुछ इस तरफ फोर्स लगेगा, इसके मतलब क्या होगा, इधर डिफ्लेक्शन हो जाएगा। इधर डिफ्लेक्शन हुआ तो अब डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, सॉरी वेलोसिटी का। अब जो डायरेक्शन हो गया वेलोसिटी का बेटा, दैट इज ये डायरेक्शन हो गया, राइट। ऐसे ही अब क्या हो गया, इस पे देखो फिर ऊपर फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या है, अब ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो फिर से इस पे, यहाँ पे देखो इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, वेलोसिटी की ये डायरेक्शन हो गई, राइट। अब देखो फिर से इस पे, अब इस साइड फोर्स लगेगा। तो ऐसे करते करते क्या कर लेगा ये, कि ये सर्कल को कंप्लीट कर लेगा। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब बना के देखना, ये क्या करेगा, सर्कल कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन है वो हर बार क्या होती जाएगी, हर पॉइंट पे चेंज 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 होती जाएगी, जिसकी वजह से क्या करेगा, सर्कुलर मोशन कवर कर लेगा। अब जब ये सर्कुलर है तो इसका एक रेडियस भी होगा r, राइट। तो यहां से जो इसकी जो पाथ निकल के आएगा, पहले वो लिखिए, द पाथ इज सर्कुलर, ठीक है। द पाथ इज सर्कुलर, यानी सर्कुलर पाथ तुम्हारा फॉलो करेगा, राइट। अच्छा, जब भी हमारे पास सर्कुलर मोशन आता है या जब भी हमारे पास सर्कुलर मोशन का केस आता है तो हमें पता है कि इस मोशन को कराने के लिए जो दो फोर्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बैलेंस होती हैं। एक तो जो इसके सेंटर के अलोंग फोर्स लग रहा है, और जब भी कोई भी सर्कुलर फोर्स हो, सर्कुलर मोशन होगा तो एक फोर्स तो इसके कहाँ लग रहा है, सेंटर के अलोंग, राइट। और एक लगता है इसके
बाहर के अलोंग, तभी तो ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा। नहीं तो अगर एक ही फोर्स इसमें से अगर हट गया या एक ही फोर्स इसमें से बैलेंस नहीं हुआ तो ये सर्कुलर को अपने को लीव कर देगा, राइट। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक तो इसमें लगा था क्या, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या करेगा इन सर्कुलर मोशन, आप लिखिए इसमें इन सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवार्ड सेंटर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड टू मैग्नेटिक फोर्स। इस पर कहां करेगा, यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उस फोर्स को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, राइट। तो क्या है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा, ये है बी क्यू वी, राइट, सही है ना। चलो अब यहां से V से V गया, तो यहां से जो रेडियस आया उसका दैट इज एम बी अपॉन बी क्यू। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसमें हर बार जेई में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। मेन चीज ये है, आपको अगर ये चीज याद है ना कि एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इक्वल टू क्यू बी बी, तो आप यहां से सारे फॉर्मूले क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, अगर आपको यही चीज याद है तो। देखो मेन कंसेप्ट यही है, ये तो सिर्फ फॉर्मूले हैं जिनको आप ड्राइव कर सकते हो, अगर याद रहे तो अच्छी बात है, वरना आपको अगर मेन कंसेप्ट भी पता है तो भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, दैट इज द रेडियस ऑफ द, क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है बेटा, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका कुछ एक टाइम पीरियड भी होगा, ठीक है, कि कितने टाइम में वो एक सर्कुलर को कंप्लीट करता है, कितने टाइम में वो एक सर्कल को कंप्लीट करता है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो इसका मैं टाइम पीरियड निकाले हूं, टाइम पीरियड वो क्या होगा, देखो टाइम पीरियड क्या हो गया, टी इक्वल टू 2 पाई आर, टी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 2 पाई आर, ये हो गया स्पीड, तो 2 पाई आर क्या था तुम्हारा, क्यू बी, आर क्या था तुम्हारा, देखो एम बी अपॉन क्यू बी, ये तुम्हारा वी, वी से वी कट गया, तो जो टाइम पीरियड है दैट इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। यहां से आप एक चीज नोट करोगे, क्या करोगे आप नोट यहां से कि नोट पॉइंट, पहले इस फॉर्मूला को देखिए, तो यहां से क्या निकल के आता है, टाइम पीरियड इज T is independent of velocity of charge particle, मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा, राइट। तो ये तुम्हारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। ऐसे आप फॉर्मूला निकाल सकते हो आप इसमें, टाइम पीरियड क्या होता है और रेडियस क्या हो गया, अब यहाँ से वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी क्या हो गया, अगर कुछ पता है तो, यानी कुछ गिवन होगा, कुछ आपको फाइंड करना होगा, ऐसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, थोड़ा अगर इस फॉर्मूले को और भी चीज़ों में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने भी देखा कि जो हमारे पास जो रेडियस का फॉर्मूला है दैट इज एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है भाई, ये है हमारे पास ये। और हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है हमारे पास P दैट इज एम वी, ठीक है। या फिर अगर उस चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दे रखा हो तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है K इक्वल टू टी स्क्वायर बाई
2m, ये होता है काइनेटिक एनर्जी। मीन्स अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज 2m इंटू के, ये आएगा। तो इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करके आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या निकालोगे आर का, जैसे आर इक्वल टू एम वी, एम वी मीन्स पी आ गया इन टर्म ऑफ मोमेंटम, और आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में निकालेंगे तो 2m के बाई क्यू बी। ठीक है, आप ये भी निकाल सकते हो यहाँ से इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर मुझे पूछे कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या आएगा, तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप, स्क्वायर कर दीजिए, क्या आएगा आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, और ये चीज क्या है तुम्हारी आर क्यू बी क्या तुम्हारी मोमेंटम आ जाएगी। तो ऐसे ही तुम फॉर्मूला क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो, अगर तुम्हें फिजिक्स आती है तो। ठीक है, फिजिक्स आती है, 11th के बेसिस थोड़े से अच्छे हैं, कैलकुलेशन अच्छी है, अगर तुम्हारे पास ये रिलेशन है तो इसी रिलेशन से आप सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हो, राइट। तो ये चीज है। अच्छा, इसमें एक और जो पॉइंट आता है तुम्हारा, क्या आता है देखो, कि अगर तुम्हारा जो चार्ज पार्टिकल है, यहां लिखो इफ, ऐसा क्वेश्चन बनता है कि इफ चार्ज पार्टिकल, आप यहां इसको नोट करके रख लेंगे। ठीक है, इफ चार्ज पार्टिकल इज एसिलेटेड थ्रू पोटेंशियल V, इसको मैं V नाम देता हूं। ठीक है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल। अगर तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है वो किसी V पोटेंशियल से क्या किया जाए, एसिलेट किया जाए, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे सपोज मानो ये दो पॉइंट है, यहां पर पोटेंशियल है हाई और यहां पोटेंशियल है लो, यहां मेरा चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल में क्या करा रहा हूं, यहां से एसिलेट करा रहा हूं, तो क्या आएगा, तुम्हें पता है कि जो वर्क डन होगा ऑन दैट चार्ज पार्टिकल दैट इज वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये V मींस पोटेंशियल है यहाँ पे। ठीक है, V क्या है, पोटेंशियल, इसको वेलोसिटी में समझना, ये क्या है पोटेंशियल, और ये क्या है तुम्हारा, दैट इज वेलोसिटी, राइट, दैट इज पोटेंशियल। तो अभी हमने क्या देखा था, वर्क डन किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी उसकी, QV, राइट। तो इस काइनेटिक एनर्जी को यहां पुट कीजिए, तुम्हारे पास रेडियस का एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, दैट इज 2m QB बाई QB, और इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2V अपॉन, एक सेकेंड, 2mV अपॉन QB स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा। हाँ, इन चीज़ों को आप थोड़ा माइंड में रखिए, क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको माइंड में रखने वाले जो आपको फोकस करना है। पहला पॉइंट ये वाला, कि जब भी तुम्हारा चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो जो सेंटीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। पहला पॉइंट, यहां से आप सारी डेरिवेशन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, टाइम पीरियड निकाल लोगे। दूसरा पॉइंट ये है तुम्हारे पास कि जो आप मोमेंटम को P लिख सकते हो, P इक्वल टू mv, फिर क्या ये लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये सीधा, कि अगर चार्ज पार्टिकल को किसी भी पोटेंशियल से एसिलेट किया जाए, अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी पोटेंशियल से एसिलेट किया जाए तो उसमें जो वर्क डन होता है दैट इज W इक्वल टू QV। आप पढ़ सकते हो कि वर्क क्या होता है तुम्हारा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V माइनस 0 इक्वल टू V, तो V इंटू चार्ज, राइट। अब यही जो वर्क डन है वही वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। जो काइनेटिक एनर्जी क्या है, K इक्वल टू QV। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा कंसेप्ट माइंड में रखना है। और काइनेटिक एनर्जी को आप यहां पुट करोगे तो आपको रेडियस का एक और फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो ये सीन है। और कुछ आप नोट कीजिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं।
तो उसके लिए आपको 3 चीज पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? देखो, ये टेबल आप बना लो, ये आपको पता होना चाहिए। तुम्हारे पास एक तो होता है क्या, यहां लिखूंगा मैं मासेस, यहां लिखूंगा चार्ज, राइट। तुम्हारे पास एक होता है प्रोटॉन, एक होता है ड्यूट्रॉन, एक होता है अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन की हम मोस्टली बात नहीं करते हैं, कर भी लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रोटॉन, एक होता है तुम्हारा ड्यूट्रॉन, और एक होता है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल। जनरली हमें इनके ही याद होने चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है इज काफी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको पता ही है, ठीक है। कोई भी कंपेरिजन का रिलेशन आएगा तो आप उसको यहां से कर सकते हो, राइट। तो जो प्रोटॉन का मास होता है, सपोज मानो अगर प्रोटॉन का मास m है, प्रोटॉन का मास m है, तो ड्यूट्रॉन का मास होता है उसके कंपेरिजन में 2m और इसका होता है 4m। अगर मैं प्रोटॉन के मास को m बोल रहा हूं तो मैं जो ड्यूट्रॉन है उसका मास होता है 2m और जो अल्फा पार्टिकल उसका मास होता है 4m, राइट। सेकंड, अगर प्रोटॉन का चार्ज e है तो इसका चार्ज भी e होता है और इसका चार्ज होता है शायद 4e 2e सॉरी। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, वरना आप इसमें जो कंपेरिजन में क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं। अल्फा पार्टिकल हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया और अल्फा ये तुम्हारा प्रोटॉन हो गया, इनके रेडियस का रेडियस क्या है, रेशियो है, या फिर कोई और पार्टिकल दे देगा उसका चार्ज दे देगा कि इसका 2 टाइम्स ऑफ ड्यूट्रॉन है, 3 टाइम्स ऑफ ड्यूट्रॉन है, तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे, उसके लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते हैं कि इस पर किस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं और जेई में किस तरह के प्रॉब्लम इसमें पूछे जाते हैं। बोर्ड में इसका सिर्फ आपको डेरिवेशन पूछा जाएगा कि कैसे कैसे ड्राइव होंगे ये चीज़ें, और दूसरा आपसे कोई छोटा सा उसी डेरिवेशन में एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछ लेगा कि रेडियस ये है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो या फिर कुछ और निकालो, ठीक है। तो बोर्ड में तो काफ़ी इजी सवाल आते हैं इसके। बात करते हैं हम जेई में, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम है तुम्हारा जेई 2022, जेई 2022, ठीक है। आपके पास कोई भी बुक हो तो प्रॉब्लम को आप इसमें से पढ़ सकते हो। तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पास? बेसिकली प्रॉब्लम है कि 2 चार्ज पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, राइट। मैं थोड़ा थोड़ा लिख लेता हूं इसमें। 2 चार्ज पार्टिकल हैं, उनके पास क्या है, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी है, राइट। आगे क्या है, आर अलाउड टू पास थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखो इस लाइन को अच्छे से पढ़ो, आर अलाउड टू पास थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, या परपेंडिकुलर टू मोशन दे रखा है इसमें ना। इसका मतलब क्या है, यही से आपको क्लिक होना चाहिए माइंड में। जब ये दे रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मोशन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब क्या है, सर्कुलर मोशन का केस लग गया इसमें। इफ द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई इज, हमें दे रखा है कि चार्ज पार्टिकल का जो रेशियो का रेडियाई है R1 और R2 का जो गिवन है हमें वो दे रखा है 6/5, 6/5, और दे रखा है कि जो मासेस का रेशियो है M1 अपॉन M2, द रेशियो मासेस इज 9/4, 9/4। पूछा क्या है फिर हमसे, पूछा क्या है, द रेशियो ऑफ चार्जेस। इतना आसान सवाल है ये, द रेशियो ऑफ चार्जेस मीन्स आपको Q1 और Q2 का रेशियो पूछा है। काफी इजी सवाल है, आप इसको ट्राई करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं।
ठीक है, ऐसा सवाल जेई में आया तुम्हारा, जेई 2022 रिसेंट ईयर में, राइट। ट्राई करो। आपको क्या दे रखा है, 2 चार्ज पार्टिकल सेम काइनेटिक एनर्जी, मीन्स तुम्हारे पास अगर 2 चार्ज पार्टिकल हैं Q1 एंड Q2, जिसका मास क्या है M1 M2, काइनेटिक एनर्जी क्या है इसकी K, इसकी भी क्या है K, राइट। इसका रेडियस कितना का R1, इसका कितना रेडियस है R2। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें आप फिट करोगे। आपको पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसका मतलब अगर मैं बोलूं K1 इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास K2 है भाई, K1 इक्वल टू क्या है K2 है, और K का हम फॉर्मूला भी पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं, दैट इज R1 स्क्वायर Q1 स्क्वायर B1 स्क्वायर अपन 2m। देखो K का फॉर्मूला यही तो है, R स्क्वायर Q स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन 2m। फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से करो, वरना आप पूरा ड्राइव करके वहां कर सकते हो, अगर याद होगा तो चीजें आसान हो जाती हैं, राइट। ऐसे ही R2 स्क्वायर Q2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और ये 2m, ठीक है। अब क्या करोगे आप इसमें से, अब आप क्या करोगे, रेशियो ले लोगे, जो जो चीजें गिवन है उसको सॉल्व करो। 2 से 2 गया, राइट। अब देखो R1 R2 को पास लाओ, Q1 Q2 को पास लाओ, Q1 Q2 निकालना है, और B1 और B2, हाँ B इसका सेम है बेटा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो सेम रहेगा ना, तो B क्या है इसका, B भी इसका सेम है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड में तो ये रखे गए हैं, तो B भी कट गया आपस में, राइट। तो क्या बचा तुम्हारे पास, R1 स्क्वायर Q1 स्क्वायर अपॉन M1 इक्वल टू R2 स्क्वायर Q2 स्क्वायर अपॉन M2। क्या बचा, दैट इज R1 स्क्वायर Q1 स्क्वायर अपॉन M1, R2 स्क्वायर Q2 स्क्वायर अपॉन M2। आपको क्या फाइंड करना है, Q1 एंड Q2 का रेशियो, और क्या क्या गिवन है प्रॉब्लम में, गिवन है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 इक्वल टू 6/5, 6/5। नेक्स्ट क्या गिवन है, M1 अपॉन M2 9/4, M1 अपॉन M2 9/4। आपको निकालना है Q1/Q2, तो एक काम कीजिए, Q1/Q2 को एक साइड रखिए, पहले तो ये R1 अपॉन R2, ये जो R2 है इसको इधर लाइए, तो क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, राइट। दूसरा Q1 अपॉन Q2 होल स्क्वायर, राइट, और इसको उधर लेके जा सकते हो आप, तो ये क्या बनेगा M1 अपॉन M2। सारी वैल्यू आपको गिवन है, आप सॉल्व कर सकते हो। क्या आएगा 6/5 का होल स्क्वायर एंड Q1 अपॉन Q2 का होल स्क्वायर, ये तुम्हारा 9/4, ठीक है। देखो इसका क्या लेके आए, अंडर रूट लीजिए, तो ये होगा तुम्हारा 6/5 Q1 अपॉन Q2 दैट इज अंडर रूट 9/4, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 और 2 इंटू 6, तो 3 2 जा 6, यानी कि 5/4 आंसर आ गया। यही इसका आंसर है, राइट। क्या है, यही इसका आंसर है। आप इसको आराम से सॉल्व करते हो, देख सकते हो आपकी जो प्रॉब्लम है काफ़ी इजी है, आपको आना चाहिए। तो ऐसे ही कम से कम आपके 10 से 15 प्रॉब्लम है जो जेई पूछ चुका है आपकी, ठीक है। हर साल ऐसा कुछ प्रॉब्लम पूछ लेता है। तो ये लेक्चर आप अच्छे से देखिए, क्योंकि इस लेक्चर से काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको जेई में और बोर्ड में कंपेरिजन बेसिस पे और न्यूमेरिकल बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे, राइट। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।